नमस्कार दोस्तों, डीडी के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं देखने जा रहा हूं और जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का इज इंडिया डेवलप्ड और डेवलपिंग 2021, यानी कि भारत डेवलप कर चुका है या डेवलप हो रहा है। इस पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है पाकिस्तानी जनता भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया हो इंडिया का और आपको पसंद भी हो, लाइक एजुकेशन, इकोनॉमी, कोई भी। आप एजुकेशन के हिसाब से देख लें, ठीक है, सबसे अच्छा उनका वो टॉप पे जा रहा है। प्लस क्या है, वहाँ पर आप फॉरेन्स देख लो, हम लोगों को बाहर की, हमारे यहाँ पर जब से कोरोना है, ठीक है, अभी तक हम लोगों का सऊदीया का या कहीं का भी वीज़ा वगैरह या फ़्लाइट्स नहीं ओपन हुई हैं। इंडिया की तो बंद ही नहीं हुई है, इंडिया की तो ओपन है। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क का एक नाम करती हैं, वो अपने मुल्क को बदनाम नहीं करती है। हमारे में क्या होता है, कोरोना आया कि नहीं आया अल्लाह जाने, लेकिन कोरोना की वजह से पाकिस्तान को बदनाम कर दिया गया। अब आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा आया हुआ है। डेंगू क्यों आया है? मुल्क में स्प्रे क्यों नहीं हुआ? पहले आज से 4 साल पहले भी जब डेंगू आया था, 5 साल पहले, तो स्प्रे होता था। उसके बाद इतनी हलाकतें नहीं होती थी, इतने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आते थे। लेकिन क्या वजह है कि मुल्क के जो हमारे चलाने वाले लीडर्स हैं वो पहले अपनी जेबें भरेंगे, फिर वो मुल्क पे लगाएंगे। मुल्क पे तो लग ही नहीं रहा। अब तो मुल्क पे लगाना पैसे छोड़ दिया हुआ है। आप देखो, हम लोगों को अगर हम वीज़ा लेने जाते हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले जगह पाकिस्तानी, वहीं पर हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंडिया का कोई भी बच्चा उठ के भी जाएगा, उनका वीज़ा फौरी मिल जाता है, किसी भी कंट्री का मिल जाता है, पाकिस्तान को नहीं मिलता। पाकिस्तान तो वैसे ही माशाल्लाह से और भी बहुत सारे नामों में मशहूर है। जबकि हमारा मुल्क जो है, कायद-ए-आज़म ने एक बहुत ही अच्छी मेहनत से बनाया, हमें गिफ्ट दिया, मुसलमानों के लिए दिया, बनाया गया। तो कम से कम मुसलमानों की ही हैसियत से आप अपने मुल्क को अच्छी राह में ले जाओ, आप उसका नाम कर दो। हर बात में पाकिस्तान पे ही ब्लेम दिया जाता है। हुकूमत जो है वो अपना बनाती है, बिल्कुल। खुद वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, अपना बैंक बैलेंस बना लेते हैं, जायदादें बना लेते हैं, और आवाम बेचारी रुल जाती है। आवाम से ही पैसा ले लेके किसी न किसी तरीके से टैक्सों से या किसी और तरीके से निकलवा लेते हैं आवाम से पैसा। तो मुझे आप ये बताएं, माशाल्लाह नाम तो आपका बड़ा प्यारा है। मुझे ये बताएं, आपके नाम की तरह आप भी बड़ी प्यारी है। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को आप पसंद आएंगी। इंशाल्लाह आऊँगी, पसंद आएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं जन्नत कि पाकिस्तान, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया अपनी कंट्री को। कंट्री में सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा, इवन कि आपने देखा होगा नेटवर्क पहले वहाँ आया था, यहाँ पे बाद में आया था। वहाँ पे रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। एयरपोर्ट्स वहाँ ज़्यादा, यहाँ कम है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? वजह ये है कि वो तरक्की कर रहा है, मुल्क सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इसलिए लोग भागते भी हैं, कई बार सोचते भी हैं कि यार हम इंडिया में जाकर जॉब करें। तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है या इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी है? आई मीन टू से, मतलब आपका मकसद कि ज़्यादा अच्छी कौन सी है? काम के लिहाज से, काम जो कर के लिहाज से यहाँ पर तो यार मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत महंगाई है। वहाँ पर जो है ना, अगर यहाँ के इतने पैसे बनते हैं ना तो वहाँ के कम बनेंगे। तो मेरे ख्याल में ना वहाँ की, इंडिया की। जी, ये बताइएगा, जैसे कि आपने सुना है, देखा है कि पाकिस्तान डेवलप नहीं कर पा रहा मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और अपनी डेवलपिंग नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ नहीं है पाकिस्तान में इतना खास। लेकिन बनस्बत हम कंपैरिजन करें, अगर देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है हर सेक्टर में। एजुकेशन देख लें, इवन कि हर चीज़ में आप देख लें, वहाँ पे इंटरनेट पहले आया था, इंटरनेट बाद में, वहाँ 5G, यहाँ 4G। आप यहाँ तक देख लें कि वहाँ पे एयरपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे ज़्यादा है, 464 वहाँ पे छोटे बड़े मिला के। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कराची का बहुत अच्छा जा रहा है, और तो कहीं भी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है? यहाँ बस वजूहात हमारी हुकूमत ही, इमरान साहब क्योंकि उन्होंने एंड कर दिया, अब तो ख़त्म, बस इसके बाद तो किसी पे उम्मीद ना रखें। और शुरुआत कायद-ए-आज़म ने की थी, बहुत अच्छा उन्होंने हमारे लिए किया, जो भी किया, पाकिस्तान बनाया, और ख़त्म कर दिया इमरान खान ने। अच्छा, आपको क्या लगती है वजूहात? करप्शन है ना। एक्चुअली देखिए, जो भी हमारे लीडर आती हैं वो करप्शन करती हैं, ठीक है। अब कहने को तो ये दिखाया जाता है कि जी धांधली की जाती है, ये होता है, या जो भी गवर्नमेंट आती है वो सिंसियर नहीं है। वो सिंसियर वाकई नहीं है। जब तक हमारे लीडर्स जो हैं वो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुल्क से करप्शन नहीं ख़त्म होगी, तब तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह में नहीं जाएगा। लेकिन जो इंडिया के हुक्मरान हैं वो भी इस तरह के हैं, लेकिन वो अपनी इमाम के लिए भी कुछ करते हैं। उन्हें पता है जितनी बड़ी इमाम है उनकी, अगर एक आधे ने भी आवाज़ उठा ली, उनकी एक आधे की आवाज़ भी आपको पता है कि 1.5-2 अरब की चली जाती है बात।
तो इस वजह से और एक उनके डेवलपमेंट जो अदारे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे हमारे इधर आईटी के स्टूडेंट्स वगैरह को प्रमोट नहीं किया जाता। हमारे इधर एक यूनिवर्सिटी है यूईटी जो आईटी करा रही है, बस उसकी वजह है उसमें वो उसके भी 50,000 बच्चा एनडी टेस्ट देता है जिनमें 1800 सेलेक्ट होते हैं। लेकिन इंडिया में काफ़ी इदारे हैं इसके, और इंडिया में इस बारे में काम भी होता है क्योंकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर बड़ा ब्राइट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों तक इंडिया जो है एक हाई लेवल क्लास के प्रोजेक्ट भी देगा दुनिया को, ठीक होगा। और उसके जो बच्चे हैं वो उन प्रोजेक्ट को डील करेंगे एज़ कम्पेयर टू बाहर के फॉरनर्स के, मतलब कि गोरे वगैरह इस चीज़ में नहीं आएंगे वो इंडिया के बच्चे, क्योंकि उन्होंने अपने दायरे इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए हुए हैं। हमारे इधर स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारे इधर स्ट्रॉन्ग जो है वो आलू चने बेचने वाला है। चाचा बशीर हो गया, साडा मामू हो गया, पुप्पो हो गया, स्ट्रॉन्ग है ने इंडिया वाले ने अपने दायरे स्ट्रॉन्ग किए ने, तो इस वजह से वो सारे हमसे ऊपर हैं। नेट की बात की जाए, नेट वाकई जो इंडिया में आया होगा पहले वो ठीक है, पाकिस्तान में नहीं आया, वो हमारी नाअहली की वजह से है। और ये है कि नेट एक बुरी चीज़ है लोग कहते हैं, लेकिन नेट को अगर अच्छी चीज़ों में यूज़ किया जाए तो नेट एक टीचर है, ठीक हो गया, एक टीचर समझाने के लिए। इंडिया की वाम के जो ज़हन है वो उस लिहाज से हमसे ज़्यादा हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि देखिए मैं फिर कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं इसके लिए। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कोई चीज़ आएगी नहीं। और हमने हर चीज़ के लिए कोशिश की है। हमारा अब सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है आत्मनिर्भर भारत का। हर चीज़ में हम आत्मनिर्भर हो, हर चीज़ हमारे देश में बने, हर चीज़ हमारे अपने लोग बनाएं। इसका डबल फायदा है। फायदा इस लिहाज से है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी लोग अच्छे होंगे, उनकी हालत अच्छी होगी, इकोनॉमिकली अच्छी होगी, और सेकेंडली ओवरऑल देश का बहुत भला होगा। तो इसी वजह से हमारा देश आगे जा रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी फील्ड हो। रही बात अब देखिए जैसे ये लोग बातें कर रहे हैं कि इंटरनेट आ गया। आप देखिए 4G आया। अब जैसे एक भाई साहब ने बात ये जो अभी कह रहे थे, ये बात बहुत अच्छी कही उन्होंने कि इस्तेमाल कैसे करना है। आप उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप उसका बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हो। और रही बात डेवलपमेंट की, तो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 20 साल हो गए दिल्ली एनसीआर में रहते हुए, और मैं अपने गांव भी लगातार जाता रहता हूं। अभी हाल ही में अपने गांव से मैं लौटा हूं, 2 हफ्ते की छुट्टी पे गया था, अभी हाल ही में अपने गांव से लौटा हूं। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में बिहार का एक बहुत अंदर जाके गांव है, छोटा सा गांव है, बहुत ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। और उस गांव में मेरे घर के दरवाजे तक पक्की सड़क है, 13-14 फीट की पक्की सड़क है, सीमेंटेड, मेरे घर के दरवाजे के आगे। आप समझिए मेरा गांव है, वहां पे 24 में से 22 घंटे बिजली रहती है। वहां पर आपको जो चीज चाहिए वो चीज वहां के बाजार में आपको मिलेगी, आपको बहुत दूर शहर में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो मेरा गांव है। तो आप सोचिए कि डेवलपमेंट कहां तक पहुंच गई। और रही बात दिल्ली एनसीआर की, तो पिछले 20 साल में दिल्ली एनसीआर पूरा का पूरा बदल चुका है। मुझे लगता है कि जो बहुत लंबे टाइम से यहां पे रहते हैं वो जानते हैं कि गाजीपुर का जाम में फंसना कितना मुश्किल काम होता था, घंटों लग जाते थे। उनको पता है कि धौला कुआं में फंसना क्या काम होता था, वहां पे फंस जाते थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, साल 1999-2000 की बात कर रहा हूं। बिजली की कैसी हालत थी, यहां पे सड़कों की हालत कैसी थी। लेकिन पिछले 20 साल में दिल्ली एनसीआर बदल चुका है। इतना शानदार इंफ्रा हो चुका है, इतनी शानदार सड़कें हैं, बिजली है, सब कुछ है। लोगों का स्टैंडर्ड अप हुआ है, लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, पैसे कमाने के अवसर यहां पे ज्यादा हो चुके हैं। तो आप समझिए इसी से पता चलता है कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है। और दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं, जो 15-20 साल से यहां पे रह रहे हैं, वो इस बात को कभी नकार नहीं पाएंगे कि भाई यहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। दिल्ली एनसीआर में यूपी के भी कुछ इलाके आते हैं, कुछ हरियाणा के भी इलाके आते हैं। आप देखिए गुड़गांव हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, सब जबरदस्त पिछले 15-20 साल में सब कुछ बढ़ चुका है। यहाँ पे इकोनॉमिक आर्थिक नजरिए से भी बढ़ चुका है, रहन सहन के नजरिए से भी बढ़ चुका है, पैसे कमाने के नजरिए से भी बढ़ चुका है। तो आप देखिए ये सारी चीजें हैं, और ये 1-2 दिन में नहीं होते। इसके लिए नियत चाहिए, सोच चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, विजन चाहिए, जो हमारे यहाँ की सरकारों ने दिया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों नहीं इतना काम कर रही, आपको क्या वजह लगती है? जबकि देखा जाए तो चाइना यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा है। यार देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान जो है, हमारे जो इमरान खान साहब हैं, ठीक है, उनका कोई कसूर नहीं है। थर्ड पार्टीज जो बैठी होती हैं ना, वो हमेशा नुकसान ही करती हैं इंसान का।
ठीक है, आप कहते हो कि यार वो इमरान खान कहते हैं आपने ये काम करना है, अब उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक काला पैसा खाते हैं जिसे कहते हैं आप लोग, तो वो बैठे हुए हैं, तो वो पैसा खाते हैं और इमरान खान के ऊपर इमरान खान को गालियाँ दे रही होती है आवाम की, यार वो इमरान खान ने ऐसे, वो बेचारा क्या क्या संभाले, आप लोग समझा करें यार, ऐसा ना किया करें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत सिंसियर है अपनी पब्लिक के साथ, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है ये सिंसियर नहीं है। यहाँ पे देखें ना, जो हमारा मिडिल क्लास तबका है वो मिडिल क्लास से और नीचे चला गया है। आप पेट्रोल का रेट ही चेक कर लो कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तब पेट्रोल का रेट क्या था और आज पेट्रोल किस रेट पे जा रहा है। जो हम गाड़ी की टैंकी जो हम करवाते थे 3000 में फुल करवाते थे, अब हमें 6000 में फुल करवानी पड़ती है। यानी कि आप मुल्क का जो लीडर है जब तक वो ही नहीं सिंसियर है तो कुछ भी नहीं होगा। चाहे चाइना इन्वेस्ट करे तो चाहे अमेरिका के इन्वेस्ट करे, जब वो अपनी जेबें पहले भरेंगे तो मुल्क पे क्या लगाएंगे? वो मुल्क पे तो कुछ नहीं लग रहा ना, मुल्क तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मुल्क कहीं से भी तरक्की की राह में नहीं जा रहा। वो हमसे आगे हैं इस वजह से। और इंडिया की आवाम, मुझे मैं आपको बताया, आने वाले चंद सालों तक इंडिया बहुत ऊपर चला जाएगा पाकिस्तान की निस्बत। अगर हम भी इस पर अपना कोई काम करें तो पाकिस्तान के पास जितना टैलेंट है उतना इंडिया के पास नहीं है, ये तो बात हर मुल्क जानता है। अगर पाकिस्तान के इदारे हुक्मरान इस पर तवज्जो दें तो इंडिया से हम काफ़ी आगे जा सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो इंडिया ही हमसे आगे है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया क्यों आ गया है? अवाम की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से? ये गवर्नमेंट की वजह से है, अवाम की वजह से भी ये है। अब बाहर के मुल्क में है कि हमारा अगर 1 रुपया भी बाहर के मुल्क में कहते हैं कि ना 1 रुपया भी उनका हुक्मरान खा ले, वो सड़कों पे आ जाती हैं, ठीक है। हर अवाम हर बंदा सड़कों पे आता है। हमारे इधर जिस खा लेते हैं ना, और साडा की होता है, खाया चलो लाया भी तेगा, जो खाया ही क्यों है उनने, खाया क्यों? तुम्हारा पैसा खाया क्यों? आपके पैसे हैं 150 रुपये, आपके पास में 50 रुपये आपसे पूछे बगैर खा जाओ, हम उसे पूछेंगी कि कहाँ खर्च कर दिए हैं? पूछेंगी वैसे, ठीक हो गया। तो यही बात है कि देखें पूछेंगी तो इस ना हमारे पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं। और इंडिया की जो आवाम है, इंडिया में भी बड़ा पैसा खाया था, इंडिया में जितनी ब्लैक मनी है वो कहीं नहीं है, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है वो उस पैसे को लगा देती है, वो इस कदर चीज़ में नहीं अच्छी चीज़ छोड़ो, वो इस कदर लगा देते। अच्छी चीज़ तो बात की बात लगाती अच्छी में ही है, गंदे में क्या वो जुए खाने खोलेंगे, लगाएंगे अच्छे में ही ना। लेकिन अच्छे में इस कदर लगा देती है, इस कदर हाई लगा देती है कि उनसे सवाल जो है वो उठा नहीं सकती, ठीक हो गया। उनकी वो जो होते हैं राया जो होती है उनकी, वो उससे सवाल नहीं उठा सकती कि तुमने ये पैसा कहाँ खर्च किया। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान इतना डेवलप नहीं कर रहा, रीज़न्स भी बताई हैं, और इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, रीज़न्स भी बताई हैं। इसी तरह आपके भी हम इजहार के मुंतज़िर हैं। आप अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री डेवलप कर रही है। और आज की होस्ट को इजाज़त दें। हमारी वीडियोज़ को मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म। यार, मुझे लगातार रिएक्शंस वीडियो में मैं देखता रहता हूँ कि लोग ये कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम ये कहती है कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट तो बड़ा है, टैलेंट तो बड़ा है, और ये भाई साहब कह रहे थे कि भारत से भी ज़्यादा टैलेंट है। यार, टैलेंट कहाँ है? आतंकवादी बनाने में टैलेंट है? अगर टैलेंट होता तो आपकी स्पेस एजेंसी क्या कर रही है? घास छिल रही है, एक रॉकेट तक नहीं बना पाई, क्या कर रही है? अगर टैलेंट होता तो, अगर टैलेंट होता तो आपकी इंडस्ट्रीज की हालत क्या है? अगर टैलेंट होता तो आपकी एजुकेशन की हालत क्या है? अगर टैलेंट होता तो आपके डॉक्टर्स कैसे हैं? अगर टैलेंट होता तो आपके इंजीनियर्स कैसे हैं? जब बड़ी बीमारी होती है तो आप भारत आके इलाज कराते हो, है कि नहीं? आपके बैंकों के सॉफ्टवेयर हमारे भारतीय ने बनाए हुए हैं, वो उस पर चल रहे हैं आपके बैंकों के सॉफ्टवेयर। सपोर्ट के लिए आपको भारत कॉल घुमानी पड़ती है। तो कहां है टैलेंट? किस चीज में टैलेंट है भाई? कहीं तो टैलेंट दिखा दो। आपकी फिल्म इंडस्ट्री डूबी हुई, आपके लोग हमारे यहां आके काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं, अब तो खैर वो सब कुछ करीब करीब बंद हो चुका है। कहां है टैलेंट? ना मैन्युफैक्चरिंग में टैलेंट, ना फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट एंड उसमें टैलेंट, ना एजुकेशन में टैलेंट, ना स्पेस साइंस में टैलेंट। भाई टैलेंट कहां है? ये क्या हवा में टैलेंट है क्या? हाँ, हवाबाजी करने का टैलेंट आप लोगों में बहुत ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि इस हवाबाजी वाले टैलेंट को खत्म कीजिए, रियल टैलेंट लेकर आइए। और ये बात सही है, भाई साहब ने एक बात तो सही कही कि भाई जो आपकी सरकार है वो टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती। ये बात सही है, अगर आपकी सरकार टैलेंट को सपोर्ट करेगी तो टैलेंट निखरेगा, दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सरकार नहीं कर रही है तो भाई आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी है, भारत से तो कोई जाएगा नहीं। आप लोग सड़कों पर उतरिए, आप लोग मुखालफत कीजिए, आप लोग सरकार से डिमांड कीजिए कि बॉस हमें ये चाहिए। क्यों नहीं देगी भाई? इतने दिनों से भारत में कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा था, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा ना। पीएम ने कहा ना कि ये काम मैंने किसानों के लिए किया था, अब जो ये वापस ले रहा हूं वो ये मैं राष्ट्रहित में ले रहा हूं।
तो भाई अगर आवाज उठी है की है, ठीक है, वो कानून अच्छे हैं कि गलत है नहीं है, वो सब विवाद बातचीत है और उस पर विवाद है। लेकिन इसके बावजूद भी जब लोग इकट्ठा हुए, इतने महीनों से इकट्ठा हुए, विरोध किया, तो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और वो चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जब लोग इस तरह करेंगे तो आखिरकार कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा उसका। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर चीजें नहीं मिल रही हैं, अगर आप 74 साल के अपने इतिहास को उठाकर देखिए, अगर चीजें नहीं मिल रही हैं तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। जब तक आप सड़कों पे उतरोगे नहीं, जब तक आप विरोध करोगे नहीं, जब तक आप प्रदर्शन करोगे नहीं, सरकार को इस बात का डर होना चाहिए कि भाई अब चीजें हाथ से बाहर निकल रही हैं। भाई वो टीएलपी वालों ने क्या किया, आप बता दो। सरकार को झुकना पड़ा ना, जब वो लोग सड़कों पे उतरे तो सरकार को झुकना पड़ा। तो वो तो खैर चलिए पॉलिटिक्स का मामला था पूरा, लेकिन आप तो अपना हक मांगना है ना। आपको पढ़ाई के लिए हक मांगना है, आपको इंडस्ट्रीज के लिए हक मांगना है, आपको नई टेक्नोलॉजी के लिए हक मांगना है। तो इसके लिए तो भाई आप लोगों को ही करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान का युवा ये सोचेगा, ये करेगा, तो ये जरूर कर पाएगा, सरकार से अपनी बात मनवाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज की। तो चलिए नए वीडियो में मिलता हूं जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद।